अब भैया 2 प्लेट छोले कुलचे लगा दीजिए। जी मेम साहब, अभी लगाता हूँ। 1 मिनट, आप खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए पहले, हम वेट कर लेंगे। कोई बात नहीं मेम साहब, वो मैं खाना खाऊंगा ना तो आपको देर हो जाएगी, आप खामा यहाँ खड़ी रहेंगी। मैं पहले आपके लिए छोले कुलचे लगा देता हूँ, मैं तो ये बाद में भी खा लूंगा। पर भैया आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं, वो भी प्याज के साथ? सब्जी ले लीजिए। वो क्या है मेम साहब, मुझे ना प्याज के साथ रोटी खाना अच्छा लगता है, इसलिए बस मैं प्याज के साथ रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं। पर भैया रोटी के साथ प्याज कौन खाता है? सब्जी अचार तो होना चाहिए। घर में कोई है नहीं जो आपके लिए दाल रोटी बना के दे? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। घर में है ना, घर में मेरी माँ है, 2 छोटी बहन भी है, भरा पूरा परिवार है मेरा। पर वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो गांव में रहते हैं और यहाँ शहर में मैं अकेला रहता हूँ किराए पे। मुझे जो बनाना आता है मैं वो बना लेता हूँ। सब्जी तो मुझे आती नहीं, रोटी मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, इसलिए बस कभी प्याज के साथ रोटी खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ। अच्छा भैया, आपको अगर सब्जी बनानी नहीं आती है तो आप बाहर से भी तो खरीद सकते हैं ना सब्जी। हिम साहब, 10,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी भला कैसे सब्जी खरीदेगा? और वैसे भी आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत महंगी सब्जी हो गई है, मैं सब्जी खरीद के नहीं खा सकता। तो ये रेडी, ये भी तो आपकी है, और यहाँ पे आप छोले कुलचे बनाते हो, तो खुद खाना बनाने की क्या जरूरत है? यहीं से खा लिया करो। नहीं मेम साहब, ये रेडी मेरी नहीं है, ये तो साहब की है। वो क्या है ना, यहाँ पे जितने भी कुलचे आते हैं वो सब पर प्लेट के हिसाब से गिन के आते हैं। अब अगर मैंने यहाँ से कुछ भी खा लिया तो साहब को पता चल जाएगा, और साहब ना रोज़ शाम को मुझसे हिसाब लेते हैं। अब कल को वो मेरी सैलरी में से पैसे काट लेंगे तो मेरा तो गुजारा नहीं हो पाएगा ना। वैसे ही महीने के 10,000 रुपये कमाता हूँ। भैया पर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको इस तरह से खाना खाना पड़ रहा है, प्याज के साथ रोटी? बोला ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? घर की जिम्मेदारी, वो घर पे माँ रहती हैं, उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है, उनकी दवाइयों का खर्चा, और घर में 2 कुंवारी बहनें भी हैं, उनकी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं मुझे। बाबूजी तो रहे नहीं अब, जो थोड़ा सहारा लगा देते, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। जितने पैसे मुझे मिलते हैं उसमें से 6,000 रुपये तो मैं गांव भेज देता हूँ, बाकी 2,000 रुपये तो मेरे कमरे का किराया है। बस ले दे के 2,000 रुपये मेरे पास बचते हैं, उसमें से मैं कैसे सब्जी खरीद के खा लूँ? इसलिए बस उनमें से रोटी बना लेता हूँ मैं, और ये प्याज खरीद के खा लेता हूँ, ये ना बहुत अच्छी लगते हैं मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब आपको इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ना यहीं पास में रहते हैं, हम दोनों आपको 2 टाइम का खाना दे जाया करेंगे। नहीं मेम साहब, आप मेरी वजह से क्यों परेशान होंगी? अब वैसे भी आप 1 दिन मुझे खाना दे देंगी, 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद तो आप भी परेशान हो जाएंगी। अब मुझे फिर सब्जी से खाना खाने की आदत लग जाएगी, फिर मैं पैसे नहीं बचा पाऊंगा। मैं इसी में खुश हूँ। ठीक है भैया, जब आप इसी में खुश हैं तो जी, आप आइए, मैं आपके लिए कुलचे लगा देता हूँ। ये लीजिए मेम साहब, आपके 2 प्लेट छोले कुलचे। भैया कहाँ जा रहे हो आप? ये दूसरी प्लेट आपकी है, खाइए खाना। साहब मैं ये कैसे खा सकता हूँ, ये तो आपने मंगवाई थी ना। भैया पैसे तो हम ही दे रहे हैं, और आपके ओनर को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे तो हम दे ही रहे हैं ना। कौन सा आप फ्री में खा रहे हो? आप खा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। देखिए भैया प्लीज आप मना मत करिए ना। और रही बात आपकी बहनों की शादी की, तो हम दोनों से जितनी मदद हो पाएगी ना, हम आपकी उतनी मदद करेंगे। देखो जब तक आपकी बहनों की शादी नहीं हो जाती ना, हम दोनों अपने घर से आपको 2 टाइम का खाना दे दिया करेंगे। मेम साहब, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हैं, वरना एक गरीब के बारे में आजकल कौन सोचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, देखिए आप हमारे बड़े भाई जैसे हो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये एहसान जताना बंद कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, पहले आइए साथ में खाना खाते हैं।